इस वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल। बट शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू इन शॉर्ट व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल। अगर किसी इंसान को लगता है कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, तो इन दैट केस ही और शी हैज़ अ स्टैट्यूटरी राइट कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इफ अ पर्सन हैज़ अ रीज़न टू बिलीव और हैज़ एन अप्रीहेंशन कि दैट ही माइट बी अरेस्टेड किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो इन दैट केस ही कैन अप्लाई फॉर अ एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC। अब बात करते हैं व्हाट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल। इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर विक ने ऑफेंस कमिट किया है दिल्ली में, FIR रजिस्टर्ड हुई है दिल्ली में, बट मिस्टर विक जो है वो रहते हैं हरियाणा में। तो इन दैट केस उनके पास ये राइट है कि वो हरियाणा की कोर्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर अब ये जानना ज़रूरी है कि कोर्ट जो है उन्हें ऐसे ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल, या जिसे हम ट्रांजिट बेल भी, एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं, वो ऐसे ही ग्रांट नहीं कर देगी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल के कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला कि ये बेल जो है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांट की जाती है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बेल ग्रांट नहीं की जाती। उसके लिए मिस्टर विक को रेगुलर या फुल फ्लेजेड एंटीसिपेटरी बेल जो है दिल्ली में ही अप्लाई करनी होगी। बट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने का जो पर्पस है वो ये है कि मिस्टर विक को इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाएगी, यानी कि फॉर टाइम बीइंग उन्हें कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्शन ग्रांट कर दी जाएगी बाय द कोर्ट। बट उन्हें जो है फुल फ्लेजेड बेल के लिए दिल्ली में ही आना पड़ेगा। अब सेकेंड चीज़ है कि मिस्टर विक को जब वो एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करेंगे हरियाणा में, तो उन्हें कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि वो ये बेल हरियाणा में क्यों अप्लाई कर रहे हैं और दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्हें कोर्ट को रीजनेबल रीजंस देने होंगे जो कि क्लियर होने चाहिए एंड एक्सप्लिसिट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर विक ये कह सकते हैं कि उन्हें कोर्ट को ये शो करना होगा कि अगर वो दिल्ली जाते हैं तो उनको उनकी जान को खतरा है, देयर इज़ एन इमिनेंट थ्रेट, या मिस्टर विक को कोई मेडिकल कंडीशन है या किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, या कोई भी ऐसा रीज़न देना होगा जिससे कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाए कि उन्हें हरियाणा में एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाए। इसके अलावा मिस्टर विक को कोर्ट में ये भी दिखाना होगा कि उनका हरियाणा की कोर्ट से क्या प्रॉक्सिमिटी है, क्या वो हरियाणा में रह रहे हैं, या वो वहाँ के रेजिडेंट हैं, या वो वहाँ पे कुछ काम करते हैं, या वो वहाँ पर किसी काम से आए हैं। तो वो प्रॉक्सिमिटी जो है कोर्ट को शो करनी होगी कि हरियाणा की कोर्ट जो है क्यों मिस्टर विक को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करे। अब बिकॉज इस चीज़ का जो है मिसयूज़ भी हो सकता है, तो इसलिए ये जो कंडीशंस हैं ये मिस्टर विक को फुलफिल करनी होगी, कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। एंड लास्ट में आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट कोर्ट जो है इस टाइप की बेल जो है वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में ग्रांट करती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कोर्ट को आप अच्छे से अपने रीजंस प्रेजेंट करें, तभी जो है मिस्टर विक को ये बेल हरियाणा में मिलेगी। अदरवाइज उन्हें दिल्ली ही जाना होगा, जो कि उन्हें बाद में भी जाना होगा, बट फॉर अ टाइम बिंग उन्हें अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो उन्हें कोर्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, रीजनेबल रीजंस देने होंगे, तभी कोर्ट जो है उन्हें हरियाणा में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल या ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल या लिमिटेड एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट करेगी।